नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी को कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ग्रुप डी कर्मचारी की हर अपडेट या कर्मचारी वर्ग से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले तो बेसिक पे की। ठीक है, बेसिक पे जो स्टार्टिंग में अभी ग्रुप डी कर्मचारी लगे हैं या फिर जो लगे हुए हैं, वो तो अच्छे से समझते ही होंगे। जो अभी लगे हैं उनके बारे में बता दूं तो ग्रुप डी में बेसिक पे हरियाणा के अंदर जो है बेसिक पे है 16,900 रुपये। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, 16,900 बेसिक रहेगी। डीए जो है साल में 2 बार बढ़ता है, इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। ठीक है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से कर्मचारियों का सैलरी बढ़ाई जाती है, डीए बढ़ाया जाता है। अभी डीए जो है 50% चला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक पे 16,900, हर साल ये बढ़ती चलेगी आपकी ज्वाइनिंग के हिसाब से। कैसे बढ़ती है सैलरी वो आप वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। तो 16,900 बेसिक पे है, 50% डीए है। ठीक है, और HRA ये है आपका 1,800 रुपये और 3,600 रुपये और 5,400 रुपये। अब ये आप पूछोगे 3 तरीके से कैसे है, इसके बारे में भी इतनी जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है, किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। 1,800 यानी 8%, 16% और 24%। ठीक है, इसके 3 स्लैब हैं। 8% किसको मिलेगा? जिसकी ज्वाइनिंग ऐसे क्षेत्र में होगी जिसकी 5 लाख से कम इनकम है। 5 लाख से कम पॉपुलेशन है, जनसंख्या 5 लाख से कम है। वहां पे जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से 50 लाख तक है वहां पे 16% दिया जाता है, और जिसकी जनसंख्या 50 लाख से भी ज्यादा है उसको 24% दिया जाता है। तो लगभग ये कह सकते हो 90% को यही मिलता है। ठीक है, ठीक है, लगभग 90% को यही मिलता है 1,800। ठीक है, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, 1,000 मिलेगा, चाहे आप ग्रुप डी में हो, चाहे ग्रुप सी में लगे हों, चाहे ग्रुप बी के अफसर हों, चाहे ग्रुप ए के अफसर हों, सभी को 1,000 रुपये ही मिलता है, सबके लिए बराबर है। इन अलाउंस की भी बात करेंगे। यहां से आपको इतना बता देता हूं, आपकी जैसे 16,900 बेसिक है, 50% करोगे 8,450 रुपये आपका डीए हो गया, इसका 50%। इन दोनों को जोड़ दोगे और इसमें से 10% कट जाएगा। ठीक है, 16,900 और 8,450 को जोड़ दोगे, इसमें से 10% कट जाएगा। ठीक है, वो आपका बेसिक और डीए का जोड़ रह जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे होगा, और उसमें 1,800 जुड़ेगा, 1,000 जुड़ेगा। ठीक है, 1,800 आपका HRA है, इसको बोलते हैं होम रेंट अलाउंस। ठीक है, यानी आपको मकान पर रहने का किराया। ठीक है, चाहे ड्यूटी दूर हो आपकी, चाहे घर के नज़दीक हो, चाहे आप बेशक से आपके घर पे रह रहे हो, आप ग्रुप डी में हो तो आपको 1,800 रुपये मिलेगा। अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं जिनके पास क्वार्टर हैं रहने के लिए, अगर वो क्वार्टर लोगे आप तो आपका HRA काट लिया जाएगा। ठीक है, आपको और एक्स्ट्रा किराया देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद बात आती है CA। ये क्या है? ये है कन्वे अलाउंस। ठीक है, कि कन्वे अलाउंस मिलता है 200 रुपये, ग्रुप डी कर्मचारी को मिलता है, औरों को नहीं मिलता। कन्वे अलाउंस यानी वाहन भत्ता, साइकिल अलाउंस भी कह सकते हैं अपने सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो कन्वे अलाउंस कितना है? 200 रुपये, वाहन भत्ता बोलते हैं इसको। ये है वॉशिंग अलाउंस। ठीक है, ये मिलता है 440 रुपये। ठीक है, ये कितना मिलता है? 440 रुपये। तो इस तरीके से आपको ये अलाउंस मिलेंगे, और इनके टोटल करने पर ही आपकी बेसिक सैलरी बने, और टोटल सैलरी नेट पे और ग्रोस पे बनेगी। ठीक है, इन दोनों का 10% करोगे 16,900 का और 8,450 का मैं करके दिखा देता हूं आपको। अगर टोटल करोगे तो इनके हो गए 25,350 रुपये। इसका 10% निकाल दोगे यानी 2,535 रुपये निकालोगे, और 5 रुपये GIS में जाते हैं, 3,540 रुपये इसमें से निकाल दोगे तो बच जाएंगे आपके 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा, इधर 13 में से 5 जाएगा, 8 बच जाएगा, इधर बच गया 4, 2, 22,810 रुपये आपके बच जाएंगे बेसिक और डीए में से।
ठीक है, ये आपका 10% कटने के बाद है। आपकी 10% एनपीएस में चले जाएंगे, आपकी बेसिक और डीए में से सरकार आपको 14% देगी। ठीक है, वो आपका एनपीएस में जमा होता रहेगा। ठीक है, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम बोला गया है। ठीक है, उस अकाउंट में आपके जमा होते रहेंगे। यहाँ से आपके इतने बचेंगे 22,810, और 1,800 रुपये और जोड़ दोगे, इसमें 1,000 रुपये और जोड़ दोगे, 200 रुपये और जोड़ दोगे, और 440 और जोड़ दोगे। ठीक है, 26,250 रुपये आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी होगी, जो अभी लगे हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, चाहे मार्च की सैलरी की बात हो आपकी, चाहे अप्रैल की, चाहे मई की, चाहे जून की, चाहे जुलाई की। ठीक है, जुलाई में एक बार और इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, हो सकता है वो घोषणा अगस्त सितंबर में हो, लेकिन वो अभी जो 50 है ये 53 या 54% हो जाएगा। ठीक है, सैलरी उस टाइम और बढ़ जाएगी। आपके खाते में इतनी सैलरी आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपके खाते में कितनी सैलरी आएगी? 26,250 रुपये सैलरी आएगी, और इससे अलग इसमें और कुछ नहीं कटेगा। आपकी जो कटौती होनी है वो यहाँ पे 10% हो चुकी है। कहने का मतलब क्या है, अगर टोटल सैलरी की बात करूँ तो लगभग 29,000 प्लस सैलरी रहेगी, 30,000 से थोड़ी कम, और जो खाते में आएगी वो 26,250 रहेगी। अलाउंस आपको सारे समझा दिए मैंने। बेसिक पे 16,900 होगी। महंगाई भत्ता 50% अभी चला हुआ है। जुलाई में एक बार फिर घोषणा होगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। अभी मार्च में घोषणा हुई थी। ठीक है, 46% था, 50% कर दिया गया है। अभी आगे जुलाई के अंदर 53 या 54 हो जाएगा। ठीक है, HRA होम रेंट अलाउंस है, इसमें वृद्धि आपकी बेसिक पे के हिसाब से होती है। ठीक है, ये जब ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो आपका 8% के हिसाब से वृद्धि कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे और हैं, जैसे जेबीटी टीचर की है, जेबीटी टीचर की कितनी होती है बेसिक? 35,400 होती है स्टार्टिंग में लगते ही। अगर उसका 8% करोगे तो उसका देख सकते हो HRA बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मेडिकल अलाउंस सभी के लिए 1,000 रुपये है। कन्वे अलाउंस यानी वाहन भत्ता 200 रुपये आपको मिलता है ग्रुप डी वालों को। वाशिंग अलाउंस भी 440 रुपये ग्रुप डी वालों को मिलता है, औरों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। सैलरी आपकी ये बनेगी। ठीक है, अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई तक ही कह सकते हैं, क्योंकि जुलाई में तो घोषणा होगी नहीं, डीए की घोषणा बाद में ही होती है। तो सैलरी ये रहेगी जो अकाउंट में आएगी। ठीक है, अगर टोटल सैलरी की बात करो तो लगभग 29,000 प्लस ही सैलरी रहेगी, 30,000 से थोड़ी कम। ठीक है, और कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, RK न्यूज़ अपडेट के नाम से। वहाँ पे पर्सनली आप मेरे से चैट कर सकते हैं अगर कुछ भी पूछना है तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।